तो किसानों के दिल्ली कूच पर प्रशासन किस तरह से सख्त है, ये देखिए हरियाणा पुलिस के आईजी सिबाज कविराज का बयान सामने आया है। आईजी साहब कह रहे हैं किसानों को ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं जाने देंगे, किसानों से निवेदन करेंगे तो साधन मुहैया भी करा सकते हैं, किसानों को पैदल जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। यह सख्ती प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है क्योंकि ट्रैक्टर और पूरे राशन पानी के साथ जो किसान हैं फतेहगढ़ साहिब से निकल चुके हैं। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान किसानों के दिल्ली कूच को लेकर। सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों से बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कल भी बैठक हुई थी सरकार और किसानों के बीच जो कि बेनतीजा रही। अब एक बार फिर से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वो सामने आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं ये बात, दिल्ली कूच को लेकर ही हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा। चलिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से विमल लगातार हमें सुबह से वहां की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो टीकरी बॉर्डर पर क्या हालात हैं ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं पवन मिश्रा। मैं पहले विमल आपके पास आ रही हूं, फिलहाल क्या ताजा खबर आपको मिल रही है, कब तक किसान पहुंच सकते हैं? क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि कई नेता किसानों को डिटेन भी किया गया है और हरियाणा क्रॉस कर पाए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके के अरेंजमेंट जो शंभू बॉर्डर है वहां पर दिख रहे हैं तो इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किसान वहां से वाकई में हरियाणा में एंटर कर पाएंगे, तभी तो आगे दिल्ली तक आएंगे। तो लिहाजा वहां की पहले चुनौती उन्हें पार करनी है, उसके बाद वो दिल्ली आएंगे। लेकिन दिल्ली में साफ संदेश है कि वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये हरियाणा का बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, और यहाँ की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हर हालत में उन्हें इसी बॉर्डर पर रोका जाएगा। अगर उन्हें कहीं प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए जो है वो दिल्ली पुलिस विचार कर सकती है कि उन्हें कोई जगह दे दे, वहां पर वो बैठकर प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम कवायदों का सबसे ज्यादा असर यहां पर लोगों पर पड़ रहा है। एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देखिए ट्रैफिक जैम में सुबह से जूझ रहे हैं और जो लोग क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, चाहे वो सोनीपत का कुंडली हो, राई हो या फिर दिल्ली का नरेला बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो, ये तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो काम करते हैं, उनके लिए खासी मशक्कत है एक बार फिर से, क्योंकि 1.25 साल तक उन्होंने तमाम परेशानियां झेली थी और जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो उन्होंने राहत की सांस ली थी। और यहाँ पर तमाम व्यापारी हैं वो भी परेशान है इसी को लेकर के एक बार फिर से अगर वही स्थिति होती है, फिर से किसान धरने पर बैठते हैं या प्रोटेस्ट होता है तो उनका काम दोबारा से इफेक्ट होगा, दोबारा से उनके सामने रोजी रोटी का संकट होगा। तमाम लोग इसी चीज को लेकर परेशान हैं क्योंकि पुलिस ने तमाम रास्ते बंद कर दिए, कोई गाड़ियां यहां पर नहीं चल रही, कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो लिहाजा लोगों को पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। यहां से कई किलोमीटर पैदल चलकर वो रोड दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करें और फिर हरियाणा से आगे उन्हें ऑटो लेकर फिर आगे जो उनके गंतव्य है वहां तक जाना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए खासी परेशानी है और अभी किसान आए भी नहीं, अभी किसान दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, तब ये हालात है, तब दिल्ली पुलिस इस तरह की तैयारी कर रही है। तो सोचिए जब किसान बिल्कुल तैयारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है विमल, ये हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं अम्बाला से सटे शंभू बॉर्डर
की, जहां पर आप देखिए किसानों का जो जत्था है पूरा वो निकल चुका है अपना बोरिया बिस्तर लेकर। और कुछ किसानों से भी जब मेरे सहयोगी बात करे तो उन्होंने कहा कि 6 महीने का राशन पानी लेकर हम निकल पड़े हैं अपने दिल्ली कूच को लेकर, और इसीलिए एहतियातन इतनी सुरक्षा जो है कड़ी की गई है दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर। मैं टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेती हूं, मेरे साथ पवन मिश्रा बने हुए हैं। पवन, यहां कुछ खबर लग रही है क्योंकि किसानों का जो काफिला है वो शंभू बॉर्डर तो पहुंच चुका है। हालांकि आईजी कह रहे हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ तो एंट्री नहीं कराने दी जाएगी। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि अगले 4 घंटे में पूरी रुख साफ हो जाएगी कि किसान बॉर्डर तक पहुंच पाते हैं या नहीं पाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और उन बिंदुओं पर जरूर परीक्षण कर रहे हैं कि जो पिछले बार जो गलतियां हुई थी, यानी कहां सुरक्षा में चूक हुआ था, तब जाकर जो है किसान दिल्ली में प्रवेश करके गणतंत्र दिवस के मौके पर जो उन्होंने हंगामा किया था उसकी मद्देनजर दिख रही है। पीछे जो है तमाम जो है बुलडोजर के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जो है राइट कंट्रोल व्हीकल को भी यहां पर अब लगा दिया गया है और एक प्रैक्टिस भी यहां पर किया गया है। अलग अलग प्लाटून जो है यहां पर फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा ठीक जो है आप सड़कें, हालांकि यातायात यहां सुचारू ढंग से चल रहा है, अभी बॉर्डर को बंद नहीं किया गया है। मेट्रो भी यहां पर चल रही है। जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं बाबा हरिदास कॉलोनी है और उस कॉलोनी के भीतर अंदर भी जाकर के जो है पुलिस जो है वहां पर फ्लैग मार्च वहां पर कर रही है। और कॉलोनी जो है, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे भी सहयोग करने की बात कही कि अगर कोई संदिग्ध दिखता है या अगर कॉलोनी के अंदर से जो रास्ता, जो एक हल्का रास्ता जो बॉर्डर पर जाता है, वहां पर भी जो है पुलिस जो है बैरिकेड वहां पर करके कर रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरे से लगातार यहाँ मॉनिटरिंग के अलावा ड्रोन से ही मॉनिटरिंग यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया गया। और जो आप रास्ता बॉर्डर का आप देख रहे हैं, ये वही बॉर्डर है जहां पर लगभग साल भर से ऊपर का समय रहा था जब किसान जो है पूरे टेंट के साथ, खाने पीने की सामग्री के साथ यहाँ पर धरने पर मौके पर मौजूद थे। तो सीमेंट की यहाँ पर कंक्रीट के अलावा इसके पीछे आप देखिए कंटेनर को भी यहाँ पर लाया गया है। ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेनर यहाँ पर लाया जा रहा है। यानी जो चूक पिछले बार पुलिस की तरफ से लगा था कि कहां फॉल्ट हुआ है, कहां चूक हुई है, सबको जो है फिल किया जा रहा है। लगातार ब्रीफिंग यहाँ पर चल रहा है। डीसीपी स्तर के अधिकारी, एसीपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, यानी टिकरी बॉर्डर है। और ऐसे में क्या लग रहा है कितनी संख्या में यहाँ किसान पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रमुखतः पंजाब और हरियाणा के किसान हैं आज इस दिल्ली कूच में? बिल्कुल, no law is broken, so that's why we have deployed the force and we will ensure that no citizen is troubled or no problem happens at the Tikri border. Sir, how much troops are here and what is the current situation in the Presently at Tikri border 11 companies are deployed, and we are also ensuring that the citizens are not troubled because of all this, so one lane is open and rest depending upon the situation we will take the next call on it. Sir, farmers coming towards the Tikri borders? As of now there is. तो देखिए यहाँ पर आप बयान सुन रहे थे क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली है। यहाँ पर 11 कंपनियां तैनात की गई है और जो बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो टीकरी बॉर्डर पर अभी वन लेन को खोला गया है। और जो दुकानें भी थी जो सुबह बंद नजर आ रही थी, उनमें से भी जो जरूरी सामान की जो दुकानें हैं उनको फिलहाल खोल दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ किसानों का ये काफिला, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्हीं तस्वीरों से कितनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से यहाँ किसानों की तैयारी और प्रशासन कितना यहाँ पर मुस्तैद है, वो भी तस्वीरें आपके सामने आ रही है। पवन का मैं वापस रुक कर रही हूँ। पवन, 11 कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई है, किसी तरह की दिक्कत यहाँ के आम लोगों को ना हो, जो 2 साल पहले ना सिर्फ आवाजाही में यहाँ दिक्कत थी बल्कि आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान हुआ था। पवन, भूले नहीं है उन दिनों को यहाँ के स्थानीय लोग, तो आई एम श्योर। बिल्कुल
बिल्कुल पूजा, सुबह जब 8 बजे हम और आप जब लाइव जुड़े थे तो उस वक्त जो मैंने जानकारी दिया था कि 4 कंपनी जो है जुड़ी थी यहाँ पर सीआरपीएफ की, और वो बढ़ करके अब 11 हो गई है। तो इससे आप सहज अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों में जो है इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि एक कंपनी में 90 सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो उसी तरह से आप अंदाजा लगाइए कि 11 कंपनी है, सुबह 8 बजे तक 4 कंपनियां थी। यानी जो हालात है पवन, यानी आगे संवेदनशील हो सकते हैं और इसीलिए वो जो 4 कंपनियां थी वो 11 हो गई है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, विमल भी और पवन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं।